हेलो दोस्तों, मैं शेख सलमान आपका स्वागत करता हूं कलम एक पहचान में। जी हाँ, कलम एक पहचान जिसका इंट्रोडक्शन अब छोटा मोटा नहीं रहा, वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो भाई आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं मैथ, वो भी क्लास 5 के बच्चों को। जी हाँ, क्लास 5 के बच्चों को आया हूँ पढ़ाने के लिए मैथ सोच कर के ही सारे बच्चों के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, यार मैथ है क्या, मैथ है क्या। इससे तो अच्छा था कि, और ऐसा होता भी है कि मैथ का नाम सुन कर के हर बच्चे का एक्सप्रेशन अजीब हो जाता है। दैट मीन्स कि वो मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैथ उनको लगता है बोरिंग, क्योंकि उनको लगता है कि मैथ का रियल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल लाइफ में मैथ का यूज़ कैसे होता है और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, और अगर आप मैथ नहीं जानते हो तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो बस आज उसी सारी दिक्कतों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मैथ नहीं सीखोगे तो आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक्चुअली में होता यह है कि मैथ हमारे जब भी दिमाग में आता है तो होता यह है कि बस ब्लैंक, यार इसका यूज़ क्या है, कहाँ है। तो एक पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो चलो लाइफ में क्या क्या हुआ था वो समझ में आता है, लेकिन मैथ का यूज़ कहाँ है, बस यही सोचते हैं। हमारे मम्मी पापा जब हमारे को स्कूल भेजते थे तो हम भी स्कूल जब जाते थे तो वो कोई खुशी खुशी स्कूल नहीं जाते थे। आप भी जाते हो तो कोई खुशी खुशी स्कूल नहीं जाते हो तो भाई चलो मम्मी पापा खुश रहेंगे इसलिए चले जाते हैं, या फिर मम्मी पापा डांटेंगे इसलिए चले जाते हैं। अदरवाइज़ स्कूल जाने का मन तो हमारा और आपका किसी का नहीं होता था। तो बहरहाल जो भी हो, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ सीखने को कैसे मिलता है और वो डेली लाइफ में यूज़ कैसे होती है। इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में और हम निकलते हैं बाहर दुनिया में। जी हाँ, मैथ को छोड़ कर निकलते हैं बाहर दुनिया में, देखते हैं कि बाहर हमारे क्या चल रही है, यहाँ बाहर की दुनिया में क्या चलती है। तो इसको देखने के लिए बस मुझे चाहिए कुछ स्टूडेंट चाहिए, जो 4 स्टूडेंट चाहिए। तो लेते हैं 4 स्टूडेंट्स और देखते हैं कि ये हमारे साथ और चलते हैं फ़िशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी है बरसात का मौसम और मछलियाँ बहुत निकलती है तालाब में, नदी में बहुत जगह मछलियाँ निकलती है। तो चलिए निकलते हैं मछली पकड़ने के लिए और देखते हैं कितनी मछलियाँ पकड़ते हैं हम लोग। तो मेरे को चाहिए 4 स्टूडेंट, यहाँ 4 स्टूडेंट चाहिए, जो कि होंगे मेरे साथ में ये 2 लड़के होंगे और 2 लड़कियाँ होंगी। तो जिसमें कि A, B, C और D ये हैं हमारे 4 बच्चे, जिसमें कि A, B लड़के हैं और C, D लड़कियां हैं। तो इनको लेकर के हम चलते हैं मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे। जी हाँ, नदी की तरफ चलते हैं और नदी की तरफ जाकर के देखते हैं तो हमें एक छोटा सा बोट मिल जाता है नदी के पास में। जी हाँ, नदी के पास में हमें एक छोटा सा बोट मिल जाता है, नाव मिल जाता है। और नाव का शेप कैसा होता है, इस टाइप से होता है। जी हाँ, ये होता है नाव का शेप। और इस शेप को क्या कहते हैं, इस आकार को क्या कहते हैं, वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें सीखने को मिलता है मैथ में, और मैथ तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। मैथ तो हमें पता ही नहीं कि क्या होता है, रियल लाइफ में मैथ है कहाँ पे। तो चलिए, ये रहा आपका नाव, और नाव के साथ होता है आपका एक पाल। जी हाँ, पाल होता है जो कि आपका इस शेप में होता है। जी हाँ, आप देखते हो तो इस शेप में होता है पाल, क्योंकि आपके हवा के साथ साथ उसको तेज़ी देती है। और इस शेप को क्या कहते हैं वो भी तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हमें मिलता है मैथ में, तो ये तो हमें पता नहीं कि क्या है ये शेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम 4 लोग हैं और मैं 5 लोग हो गए। अब 5 लोग मिलकर चलते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि इस नाव में कैपेसिटी है, जी हाँ, क्षमता जो है वो है 150 kg की, 150 किलोग्राम वेट उठाने की। और क्लास 5 के बच्चों की वेट क्या होगी, हद से हद चलो मान लेते हैं एक अप्रोक्स 30 kg, जहाँ एक अप्रोक्स मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट की वेट 30 kg और मेरी है 60 kg। 60 kg है मेरी वेट और उनकी है 30 kg। तो अब यहाँ पे ये पता चलता है कि अब इनका वेट कितना है। एक का है 30 kg, ये देख लो, 30 + 30 + 30 + 30। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने ये चीज़ देखा तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला, शेप। जी हाँ, जिसको हम लोग कहते हैं आकार, ये हमें देखने को मिला। ये जो आप देख रहे हो, 1, 2 शेप, 2 आकार देखने को मिला। अब ये हमें पता ही नहीं है कि
शेप को क्या कहते हैं, इस आकार को क्या कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मछली पकड़ने के लिए। अब यहाँ पे इस बोट की, इस नाव की क्षमता है 150 केजी। जी हाँ, 150 केजी है। तो इसमें देखी जाए तो 4 स्टूडेंट है, चारों का वेट अलग अलग नहीं है, इक्वल है 30 केजी करके, 30 किलो करके। तो अब देखोगे तो इसको जोड़ना स्टार्ट करो आप, कितना हो जाएगा, 30 30 30 30 कितने हो जाते हैं। आप इस तरह से जोड़ोगे 30 30 30 30, 0 3 6 9 12, 120 केजी, 120 केजी हो जाते हैं वेट इन सारे बच्चों का, ठीक है। और मेरा दैट मीन्स कि अगर मैं भी साथ में चलता हूँ तो मेरा है यहाँ पे 60 केजी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जा रहा है 180 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या सीखा, ऐड करना, जोड़ना। अब हमें जोड़ना है आता ही नहीं है, क्योंकि हमें मैथ तो पसंद ही नहीं है। तो भाई इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ है, पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, एक एक्स्ट्रा चीज़, एडिशन। एडिशन यानी कि जोड़, कि अंकों को कैसे जोड़ा जाता है, ये चीज़ सीखने को मिला हमें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करो कि हम जब नाव को देख रहे हैं तो नाव की कैपेसिटी कितनी है, किसी भी क्षमता को उठाने की 150 केजी, और हमारे पास है कितना, 180 केजी। तो अब ये बताओ कि इस नाव में अगर ओवर जाए, अधिक क्षमता डाल दी जाए, तो ये नाव क्या होगा। एग्जैक्टली, सही बात कहा आपने, ये नाव जाएगा डूब। जी हाँ, नाव डूब जाएगी। सो होगा क्या कि हमें किसी ना किसी एक स्टूडेंट को कम करना होगा कि बाबू तुम घर जाओ, तुम्हारे लिए हम मछली ले करके आएंगे, या फिर तुम किनारे में रहो, हम मछली पकड़ के आते हैं और तुम्हें देंगे। तो चलो मान लेते हैं कि हम इस डी को कहते हैं कि आप रुक जाओ, वेट करो, हम आते हैं मछली पकड़ कर। और जब मछली पकड़ने के लिए निकले हम 5 लोग में से 4 लोग, क्योंकि हमने तो एक को डी को छोड़ दिया, तो अब डी को छोड़ दिया तो अब हमारे पास वेट कितना बचा। जी हाँ बताओ, अब हमारे पास वेट कितना बचा। अब इस 180 किलोग्राम में से हम 30 किलोग्राम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, उतना जितना इस नाव का क्षमता है, 150 केजी। तो अब यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स कि घटाओ, ये सीखने को मिला हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के रूप में। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया है कुल 150 किलोग्राम। अब हम यहाँ से चलते हैं मछली पकड़ने के लिए, और जब मछली पकड़ने निकलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है, बहुत सारी मछलियाँ, रंग बिरंगी मछलियाँ, बड़े छोटे मोटे लंबे, बहुत तरह की मछलियाँ मिलती है। अब जब हम उनको पकड़ कर लाते हैं तो हो जाती है हमारे पास बहुत सारी मछलियाँ। जी हाँ, बहुत सारी मछलियाँ हो जाती है, और अब हमें उसे इक्वली बांटना होता है। जी हाँ, जब हमें इक्वली बांटना होता है तो अब उसे हम कैसे लेकर के आएँ। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आप यहाँ पे 30 30 30 30 करके जोड़ रहे हो तो वहाँ पे आ रही है आपकी 120 किलोग्राम। जी हाँ, 120 किलोग्राम। अगर आप ऐसे ही बोलो कि आपके साथ में 100 लड़के बैठे हुए हैं, जी हाँ, आपके साथ 100 लड़के बैठे हुए हैं और सबका वेट 20 किलोग्राम है, तो क्या आप 20 20 20 20 के जोड़ना स्टार्ट करोगे? तब तो आपको बहुत लंबा टाइम चला जाएगा और पूरा का पूरा पेज भर जाएगा। तो उस जगह पे आपको करना क्या होता है कि आपको बस एक को लेना है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हमने 30 किलो लिया है, तो एक को ले लिया हमने। और कितने लोग थे, 1 2 3 4, तो नीचे लिखा 4 और इसको कर दिया गुना। गुना दैट मीन्स कि उतने से उतने लोगों को गुना कर दिया। दैट मीन्स कि अगर आप में से एक का वेट सबके वेट के बराबर है, सबका वेट एक इक्वल है, तो हमने क्या किया, एक वेट को लिया और जितने लोग हैं सबको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया और उसको उससे गुना कर दिया। तो ये भी आ गया आपका 120 केजी। तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, जोड़ने की जगह पे ये आप इसको कर सकते हो तो आपको बहुत जल्दी से नतीजा मिल जाता है।
हम लोगों ने लाया, बहुत सारी मछलियाँ लाई। अब उसको हमें इक्वली बांटना है 5 लोगों में। 5 लोगों में इसलिए क्योंकि हमने डी को कहा था कि वो किनारे पे रहे, हम आते हैं मछलियाँ पकड़कर, तब हम इक्वली बांटेंगे और घर चलेंगे। तो अब डी के लिए भी हम लोगों को इक्वल देना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा वेट कर रहा है। तो अब हम लोगों ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी हैं और लेकर के आए हैं किनारे पर। और किनारे पर लाने के बाद एक तराजू मंगवाते हैं। जी हाँ, तराजू मंगवाते हैं ताकि इक्वल बांट सकें। तो तराजू मंगवाने के बाद हम लोगों ने जब तराजू से हमने सारे मछलियों का वेट किया तो वो निकलता है आपका 250 kg। जी हाँ, 250 किलोग्राम निकलता है। अब इस 250 किलोग्राम को हमें इक्वली सारे लोगों में बांटना है। अब इक्वली सारे लोगों में बांटना है तो उसके लिए हमें अब क्या करना है, एक एक मछली देना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी हाँ, बहुत टाइम लग जाएगा और हमें नहीं लगता कि इक्वल मिलेगा, क्योंकि किसी को मोटा मिल जाएगा तो किसी को पतला मिल जाएगा, किसी को बड़ा मिलेगा तो किसी को छोटा मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि वेट में आपको अंतर पड़ जाएगा, तो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इस जगह पर हमें क्या करना है कि ये जो 250 किलोग्राम है, ये तो आपका पूरा का पूरा मछली है। जी हाँ, पूरा का पूरा मछली का वेट है। अब आपको करना क्या है कि आपको बांटने कितने लोगों में है, 5 लोगों में। जी हाँ, 5 लोगों में बांटने हैं। तो इसको आपको 5 से भाग दे देना होगा। जी हाँ, जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइड। इसको मैं मिटा रहा हूँ, बाद में आप देख लेना रिवाइंड करके। तो यहाँ पे हमें करना होता है डिवाइड, दैट मीन्स कि भाग। ठीक है। अब ये बताओ, भाग देने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा पहाड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टेबल्स। जी हाँ, टेबल्स सीखना मस्ट है। अगर आप टेबल्स नहीं जानते हो तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप टेबल्स सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है कि 5 के टेबल में आपके ये कट सकता है या नहीं कट सकता है। अगर कटेगा तो कितनी बार में कटेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 के टेबल में ये कितनी बार में कट जाएगा। 5 छोटा है, ये पहला डिजिट लेते छोटा है, वो तो कटेगा नहीं। तो 2 डिजिट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौक 25। 25 यहाँ पे है, देख सकते हो यहाँ पे आप। तो 5 बार में 25 ये कट गए। अब ये बच्चा 0। अब 0 का करना क्या है, 0 को उठा करके यहाँ पे आपको बैठा देना है। ठीक है। दैट मीन्स कि एक एक इंसान को, दैट मीन्स कि एक एक बंदे को मिलेगा कितना, 50 किलो करके मिलेगा मछली। जी हाँ, 50 किलो करके मिलेगा मछली। तो ये रहा आज का मैथ। जी हाँ, जो कि आज के बच्चे सोचते हैं कि मैथ का लाइफ में क्या यूज़ है, तो मैथ का लाइफ में यही यूज़ है। और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, मेरा खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है जिसमें कि बहुत सारे गैजेट्स का अनबॉक्सिंग होते हैं और उनका गिव अवेज होता है, रिव्यूज़ होता है। जी हाँ, पूरा का पूरा डिटेल बताया जाता है कि वो गैजेट कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको उन सारी चीज़ों के बारे में मालूम चले तो आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जी हाँ, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर के वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस चैनल का नाम है सेक टेक। जी हाँ, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पर लोगो आ रहा है, वो लोगो वाला सेक टेक, जिसको आप जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो उसमें से। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शेप के बारे में। जी हाँ, इन सारे शेप के बारे में कि इन सारे शेप्स को किस नाम से पुकारते हैं और इनका लाइफ में क्या क्या यूजेस होने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले ये बता दूं कि आपको इस चैनल को भी करना होगा सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मस्ट है। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे और जिससे आपको और भी कुछ सीखने को नया नया मिलने वाला है। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप ऑलवेज हैप्पी।